अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज़ 2 ये ओवरसीज़ ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ज़रूर सुनिए और समझिए। फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज़ ब्लॉक की इस वक्त बहुत सारी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स मार्केट में अवेलेबल है, माइनस में है। चाहे किसी ने डायरेक्ट फुल पेमेंट पे बुक की हुई है, चाहे किसी ने 20% पेमेंट पे की हुई है, चाहे किसी को ज़मींदारी कोटे पे मिली हुई है। मैं ज़मींदारी कोटे से पहले के हवाले से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ज़मींदारी कोटा वो कि जिन लोगों के पास ज़मीनें थी वहाँ पे, उनके साथ सेटलमेंट की इस फैसल टाउन के मैनेजमेंट ने, तो उनको ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइलें दी हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर इंस्टेंस, कि अगर 34 लाख रुपया उन्होंने मार्केट वैल्यू पे ट्रेड किया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो 34 लाख की फाइल पकड़ा दी, पकड़े जी फाइल पकड़े, ठीक है। या अगर फाइल की मार्केट वैल्यू 10 लाख गिरी हुई है, तो 24 लाख की अगर किसी को फाइल पकड़ाई है, तो उससे जो चीज़ ली है मैनेजमेंट ने, वो 24 लाख के अगेंस्ट ही ली हुई है, ठीक है। जो फाइल ओवरसीज़ ब्लॉक की मिली हुई है ज़मींदारी कोटे वालों को, या कोई भी मार्केट में फाइल है, किसी फाइल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जी ये ज़मींदारी कोटे की फाइल है, जी इसको यूँ मार्क करते हैं, ये दूसरी फाइल है, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ही, पता ही नहीं है। और फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट से भी मेरी बात हुई है, ट्रांसफर वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ना ही फाइल के ऊपर लिखा हुआ है। फाइल को पीछे जाइए और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, दोनों फाइलों में टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। मतलब अगर मैंने सोसाइटी को 34 लाख रुपए कंप्लीट कैश दे के 5 मरले की फाइल ली हुई है, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। मैंने अगर सोसाइटी को 20% डिस्काउंट के बाद वो फाइल ली हुई है, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। मैंने यही फाइल अगर सिर्फ डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई है, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। ये फाइल किसी को एज अ गिफ्ट मिली हुई है, तो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, फाइल को जरा उल्टाइए अगर आपके पास फाइल मौजूद है, इसका 10वां या 11वां क्लॉज पढ़िए, जिसपे लिखा हुआ है कि डेट दिस फाइल या दिस रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। अब मार्केट से लोग ऐसा कर रहे हैं या फैसल टाउन फेज़ 2 में के ऑफिस से लोग ऐसा कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। लेकिन मुझे ये कोट हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि एक साहब ने कहा कि मैंने हेड ऑफिस फ़ोन की और वहाँ किसी मोहतरमा ने उनको बताया कि जी ये तो ज़मींदारी कोटे वाली फाइल है, इसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। और उस फाइल को उल्टा करके पढ़ा तो लिखा हुआ है कि भाई इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है। तो मेरी पहला सवाल ये था कि आप उन मोहतरमा से फरमाइए कि एविडेंस दे दें हमें, रिटर्न में साइन कर दें नीचे, हम ऊपर मैनेजमेंट के पास ले जाएंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ ये बोल रहे हैं। क्लाइंट एक उसमें चला जाता है, कश्मकश में चला जाता है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है। हाउ गलत हो रहा है? जब फाइल के पीछे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है, तो है। अगर फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट में कोई भी बंदा ये कहता है आपको कि जी ये इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, मैं खुद ट्रांसफर वालों से पूछ के आया था बड़ी क्लैरिटी के साथ, उन्होंने कहा इंक्लूसिव है। अगर कोई बोलता है कि नहीं है, तो उनसे रिटर्न में लें, रिटर्न एविडेंस उनके साइन ले, मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह मैनेजमेंट से जाके बात करूंगा कि जब एक चीज़ फाइल के पीछे लिखी हुई है जिसके ऊपर हमने साइन करने हैं, और आपके लोग कह रहे हैं कि जी ये डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, तो एक तो गलत बोल रहे हैं ना, तो फाइल गलत है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस गलत है, ट्रांसफर वाले गलत हैं, या एम्प्लॉयज़ गलत है। दोनों में से एक चीज़ तो हो रही है। इसलिए जिनके पास ये फाइलें मौजूद हैं, अपने आप को अननेसेसरी किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए। फाइल ट्रांसफर लेने से पहले एक दफ़ा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें। जब टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लेंगे, तो आपके जहन से यह अभाम खत्म हो जाएगा कि भाई इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में।